नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए लेक्चर में। आप सभी को इस लेक्चर में हम आज को पढ़ने वाले प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर। और आइए देखते हैं हमारा मतलब कुछ यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं और यहाँ पर देख लेते हैं इसके बारे में। और आप सभी की सपोर्ट से हमारा चैनल चल रहा है और इसी प्रकार से आप सभी अपनी मतलब कि अपने मतलब लोगों को और इससे एयर करते रहिए बस। आइए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, एक माइक्रोवेव 30% की हानि पर बेचा गया। यदि इसे रुपए 2000 अधिक में बेचा जाता तो 30% का लाभ होता। तो माइक्रोवेव का क्रय मूल्य क्या है? तो भाई सबसे सिंपल है। तो एक काम करते हैं, इसको मतलब इसकी ओरिजिनल जो कॉस्ट प्राइस है उसको आपको मतलब कि जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस उसको 100 मान लेना है। तो जो मतलब 100 से मतलब कि बोल रहा है कि एक पर उसको 20% की हानि होती है, एक पर आप उसके 30% हानि होती है, मतलब उसको टोटल 80 में बेचता है तो एक पर 30% का लाभ कमाता है। 20% का लाभ एक पर वो 30% का लाभ पाता मतलब वो 120 लेता है। और बोल रहा है कि यदि यदि इसी रुपए 2000 अधिक में तो बेचा जाता है। मतलब देख लेते 80 से 120 कितना अधिक है? 40। लेकिन वास्तविकता में ये बता रहा है कि 2000 अधिक में अगर बेचा जाता है में तो बेचा जाता है तो फिर इसका क्रय मूल्य क्या है? मतलब कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 100 है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर दिया गया 40 यूनिट इज इक्वल टू 2000। तो एक यूनिट इज इक्वल टू, देखो 0 से 0 गया और फिर 4 पंचे 20 50। तो पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमारा है 100। तो 100 यूनिट के बारे में पूछ रहा है। 100 यूनिट बोल तो कॉस्ट प्राइस ये तो हम कह सकते हैं कि 100 यूनिट है तो 50 गुणे 100 ये हमारा गया 5000 रुपये। डेट इज योर राइट आंसर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका राइट आंसर होगा डी। डी फॉर देवसेना। आइए देख लेते हैं इसी क्रम में बढ़ता हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा। एक दुकानदार के पास 2220 किलोग्राम चावल है जिसका कुछ भाग वह 20% लाभ पर और शेष भाग 12% लाभ पर बेचता है। वह कुल 18% लाभ प्राप्त करता है। तो 12% लाभ पर बेचे की मात्रा है। तो क्या कर रहा है कि मतलब कि जिसका कुछ भाग 30% लाभ पर, मतलब कह सकते हैं यहाँ पर प्रॉफिट 1 और प्रॉफिट 2 और फिर टोटल प्रॉफिट कितना है। मतलब कि यहाँ पर वो एलिगेशन मेथड लगेगा। एलिगेशन कह रहा है कि जिसका वो कुछ भाग 30% लाभ पर, पहले वो 20% लाभ पर और वह शेष भाग 12% लाभ पर बेचता है। और वह कुल 18 कुल टोटल कितना है? 18% लाभ पर प्राप्त करता है। तो आप देखो क्या बोलते हैं, मतलब कि इसके 12 में से 18 घटाओगे तो 6 और फिर 20 में से 18 घटाओगे तो 2। तो यहाँ पर कह सकते हैं 3:1 भी कह सकते हैं लाभ पर। तो 18% लाभ पर बेचे की मात्रा है। तो यहाँ पर कह सकते हैं 3 मतलब 3 और फिर 1 कितना होगा? 3 और 1 जोड़ो 4, मतलब टोटल है 4। और जबकि बता रहा है कि मतलब कि कितना किलोग्राम, ये 4 क्या है? मात्रा है। ये टोटल मात्रा है, मतलब पहले और दूसरे की मतलब टोटल मात्रा 4 है। जबकि 4 की वैल्यू दी है 2220 किलोग्राम। ठीक है, तो एक यूनिट कह सकते हैं 4 यूनिट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है 2220 किलोग्राम। तो एक यूनिट हमारा रिप्रेजेंटेशन करेगा, मतलब कि इसके भाग में देखो 4 पंचे 20 और फिर 2 22, 4 पंचे 20 2 22, 4 पंचे 20, 555 किलोग्राम एक यूनिट के बारे में ही पूछा था। तो यही तुम्हारा राइट आंसर होगा। दैट इज राइट योर आंसर होगा एक और आओ कभी हवेली। चलो तो मिलते हैं अगले प्रश्न में। इधर समझ आ गया ना? सब कुछ देखा ना? 555 किलोग्राम। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा है। यहाँ पर दिया गया है, रमेश की एक मेज और एक कुर्सी 3900 रुपए में खरीदता है। वह मेज को 8% लाभ पर और कुर्सी को 16% लाभ पर बेचता है। वह 540 का लाभ कमाता है। मेज और कुर्सी के मूल्य में क्या अंतर है? भाई देखो, हमको एक बार देखो इतना हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर एलिगेशन मैटर लगेगा। यहाँ पर एक 8% लाभ है, एक 16% लाभ है और 3900 रुपए में खरीदता है। तो देखो यहाँ पर दिया गया कॉस्ट प्राइस, मतलब 3900 रुपए में खरीदता है 3900 रुपए। 3900 रुपए में तुम्हारा एक खरीद मूल्य है, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर दिया गया तुम्हारा प्रॉफिट 1%, 8%,
और प्रॉफिट 2% है तुम्हारा 16%। अब देखो यहाँ पर मतलब 8%, 16%। अब देखो यहाँ पर मतलब कि और भी वहाँ 540 का लाभ कमाता है, और तुम्हारा कह रहा है कि यहाँ पर प्रॉफिट यूनिट है तुम्हारा 540 रुपये। तो एक काम करते हैं कि यहाँ पर भी एक प्रॉफिट बनेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से हम एलिगेशन मैथड लगाएंगे। आप कुछ समझ आएगी नहीं? देखो कैसे बने बताए। देखो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट यूनिट अपान में कॉस्ट प्राइस गुणे 100। देखो प्रॉफिट परसेंट अगर तुम्हें बनाना है, क्यों? क्योंकि ए भी परसेंटेज में है, लेकिन इसको भी अगर परसेंटेज में बनाना है तो हमको यहाँ से प्रॉफिट परसेंट हम ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? देख लो, प्रॉफिट यूनिट तुम्हारा है 540 रुपये, ये तुम्हारा प्रॉफिट यूनिट है प्लस में 540, और कॉस्ट प्राइस तुम्हारा है 39 रुपये गुणे में 100। अब तुम्हारा इससे प्रतिशत निकलेगा प्रॉफिट परसेंटेज। तो तुम्हारा एक जीरो से जीरो गया। अब देखो 13 से मतलब काट देते हैं, 13 या 39, 13 5 65, नहीं 13 से नहीं कटेगा भाई, 13 से नहीं कटेगा, ये कटेगा तुम्हारा 3 से। 3 कम 3, 3 के 9, अब यहाँ से 3 कम 3 2, और फिर 3 24, और फिर यहाँ पर आ गया 180। तो तुम्हारा प्रॉफिट परसेंट आ गया, कह सकते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज आ गया तुम्हारा 180/13%। ये तुम्हारा प्रॉफिट परसेंटेज हो गया। अब देखो हमने इसको प्रॉफिट परसेंट निकालने कितना, 180/13%। अब समझ आई कि नहीं कि हमने इसको ऐसा कहाँ बना था? हाँ देख लो 180/13%। देखो अब एक काम करते हैं, 180/13, ये देखो नीचे बटन 13 है ना, ये ठीक नहीं लग रहा, इसको 13 को हटाना है। तो काम करता है हर जगह हमको 13 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ से भी 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से भी हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी हम 13 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब बताओ कितना होगा? अब देखो यहाँ पर से मैं एक और मतलब मैं फिर से बनाऊंगा, यहाँ पर एलिगेशन दोबारा लगाएंगे। देखो प्रॉफिट 1% हुआ, कितना हुआ मतलब 13, मतलब 8 या 24, 4 हासिल हो 2, 8 1 होता है 104। और प्रॉफिट 2 कितना हुआ? 16 3 48, 16 कम 16, 6 4 10, 8 6 4 10, 208। अब देखो हमने इसको 13 काट दिया, ये मतलब आ गया 180, प्रॉफिट बराबर हो गया 180। अब देखो इनको इनसे भी प्रॉफिट घटाओ, पी को हटाओ। अब देखो यहाँ पर हम लगाएंगे क्या, एलिगेशन, मतलब 208 104, ये यहाँ से तीर हटाए, अब यहाँ पर लगेगा, अब ठीक रहा है। अब देखो यहाँ से देखो ये काम है 208 में से मतलब 180, मतलब 208 में से 180 घटाओ, कितना आएगा? 208 में से अगर 180 घटाएंगे तो 8, और फिर 10 में से 8 गए 2, और फिर यहाँ पर 1 0 28 आएगा। और फिर यहाँ पर 104 में से 80 घटाओगे, 180 में से 104 घटाओगे, 10 में से 4 गए 6, यहाँ पर 7, और मतलब 76 आएगा। ठीक है, इतना समझ आएगा कि नहीं? कि हाँ 76 आएगा। तो यहाँ से अगर काटोगे तो कितना आएगा? मतलब 14, मतलब 14 दूनी 28, 14 56, 14 70, नहीं 14 नहीं, 2 से काट लेते हैं। 14 दूनी 28, 2 से 14, 2 दिया 6, 2 8 16, 2 दिया 6, 1 7, 2 8 16, 2 7 14 19, 7:19। कितना है टोटल तुम्हारा है? 7:19, ये तुम्हारा है यहाँ पे कह सकते हैं। और 7:19 को हम कह सकते हैं 19, मतलब कि ये टोटल कितना है? ये क्या है तुम्हारा? मेज और कुर्सी के मूल्य में क्या अंतर है? ये कॉस्ट प्राइस है, ये पहला का और दूसरे का, तो मतलब कि कितना टोटल 26 है। तो 26 की वैल्यू दी गई है तुम्हारा कितना, मतलब कि 39 रुपए में तो खरीदता है 3900। तो मतलब कह सकते हैं कि 26 यूनिट रिप्रेजेंटेड टू 3900। तो एक यूनिट रिप्रेजेंटेड टू 26, मतलब 3900 भागे 26, तो फिर 13 दूनी 26, 13 39, 2 मतलब 50। तो एक यूनिट मतलब है 150। ठीक है कि नहीं? हाँ ठीक है, एक यूनिट हमारा रिप्रेजेंटेट कर रहा है 150 को। एक यूनिट 150 को, ठीक है हाँ ठीक है 150। तो मेज और कुर्सी के मूल्य में तो क्या अंतर है? इनके मूल्य में अंतर पूछ रहा है। ठीक है, कितना अंतर है? 12 का अंतर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मतलब कितना है तुम्हारा, एक यूनिट आया था तुम्हारा
150 तो 12 यूनिट के बारे में पूछ रहा है। हाँ ठीक है, देख रहा। देखो 1 यूनिट के बारे में देखो हमने ज्ञात किया ना 26 से 3900, मतलब कि 1 यूनिट 150 तो 12 यूनिट, मतलब एक क्या तुम्हारा अंतर पूछ रहा है, क्या मतलब दोनों मेज का ये मेज का मूल्य है, एक कुर्सी का मूल्य है, इन दोनों के मूल्यों में अंतर है 12 का, और फिर यही पूछ रहा है 12 यूनिट के बारे में पूछ रहा है। तो 12 यूनिट होगा 150 गुणे 12, तो आएगा तुम्हारा डिफरेंस है, मतलब कि 12 यूनिट तुम्हारा डिफरेंस आएगा तुम्हारा 1800 रुपये का। बस यही पूछ रहा था, यही हमारा उत्तर आ गया। C4 चलो कहीं घूमने चले। आइए चले देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, राम 3500 में 2 घड़ियां खरीदता है, एक घड़ी को 25% लाभ पर और दूसरी घड़ी को 10% हानि पर बेचकर वह पूरी सौदे में ना तो लाभ कमाता है और ना ही हानि कमाता है, तो प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि एक को प्रॉफिट पर बेचता है, तो एक को लॉस पर बेचता है, एक को वो 0 पर बेचता है, ठीक है। मतलब प्रॉफिट कितना है, एक को 25% प्रॉफिट पर बेचता है और दूसरे को 10% हानि पर बेचता है, और और पूरी सौदे में ना तो लाभ कमाता है और ना ही हानि कमाता है, ये होता है। मतलब ना तो लाभ और फिर नो हानि, टोटल मतलब इसको बता रहा है, टोटल ये टोटल बता रहा है, टोटल नो प्रॉफिट नो लाभ 0 है। तो 10 में से मतलब अब एलिगेशन लगेगा, तो 10 में से 0 गया 10 अनुपात है, 25 में से 0 गया 25, तो 5 से काटो 5 दूनी 10, 50 25, ठीक है, 2 अनुपात 5। अब वो कह रहा है कि तो प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, तो हम कह सकते हैं कि 1 2 और 5 रिप्रेजेंट कर रहा है 7 को, ठीक है। हाँ ठीक है। अब ये 7 जो है ना, ये 7 यूनिट एक तुम्हारा रिप्रेजेंट कर रहा है 3500 को, और ये तुम्हारे कितना है 500 गुना, ठीक है। हाँ ठीक है। तो पूछ रहा है कि प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात करना, प्रत्येक का हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो एक काम करते हैं, मतलब कि देखो ये 500 गुना है, तो इसका भी 500 गुना होगा, इसका भी 500 गुना होगा, तो 5 दूनी 10 1000, और एक 50 25 2500। चलिए इसी में बढ़ते हुए मैथ का अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक व्यक्ति 12% लाभ पर एक वस्तु बेचता है, यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता तो इसे 9 रुपये कम में, और इसे 9 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 27% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है कि एक वस्तु 12% लाभ पर एक वस्तु बेचता है, तो मान लो कि इसका कॉस्ट प्राइस जो है ना वो 100 है, मतलब क्या मतलब 12% के लाभ पर बेचता है, ये क्या बोलता है 12% के लाभ पर बेचता, मतलब वो बोलता है 112 में, मतलब कि वो 112 में वो बेचता है। यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता, बोल रहा है कि यदि उसका कॉस्ट प्राइस 100 की जगह, मतलब कि बोले तो कितना, मतलब कि 12% कम, 12% जो है ना, यदि उसका जो कॉस्ट प्राइस है ना वो 100 को ना होकर के कम होता, मतलब उसका 12% उसका कम होता, अगर उसका कॉस्ट प्राइस 12% कम होता, बोलते 88 होता, 88 होता खरीदा, मतलब कम से खरीदा होता, और इससे 9 रुपए कम में तो बेचा होता, उसकी बात अलग है, तो उसे 27% का लाभ होता। हमें पता है कि लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में ही होता है, क्या प्रॉफिट, बोले तो लाभ। तो बोला मतलब कब लाभ हो रहा है, जब मतलब कि कॉस्ट प्राइस दूसरे कॉस्ट प्राइस से मतलब हम सेल प्राइस 2 बनाएंगे, तो इसलिए बोल रहा है कि तो उससे 27%, तो उससे 27% का लाभ होता है, तो मतलब कितना होता है, बोले तो उसको 27% का लाभ होता। तो 88 का आप 87% निकाले, 27% निकाल लीजिए, और फिर उसको आप मतलब भाग दे देना, कितना आएगा बताइए, तो बताइए 25 चौके 100, और फिर मतलब कि 4 दुनिया मतलब कि 25, और फिर 4 दुनिया 22, 4 दुनिया 4 और 25 चौके। अब इसको गुणा कर लीजिए, मतलब बोले तो कितना आएगा, कुल मिला के जिला के 88 में मतलब लगभग जोड़ देगी 87, 8 7 15 5 8 10 112, 115 के आसपास में आएगा, ठीक है। हाँ ठीक है। तो भाई ये तुम्हारा आता है सेल प्राइस 2। तो बोल रहा है कि और
खरीदा होता और इसे 9 रुपए का में तो बेचा होता। देखो सेलिंग प्राइस 2 मतलब 115 है, लेकिन बोल रहा है कि ये तो मतलब कि ये कितना कम है, 3 कम है, लेकिन बोल रहा है कि तो मतलब वो 9 रुपए कम में तो बेचा होता, मतलब 3 वैल्यू है कि वो 9 रुपए कम में तो बेचा होता, कम में तो बेचा होता। मतलब कि कह सकते हैं कि 3 यूनिट की वैल्यू है 9, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो सकती है हमारा 3, तो फिर उसका लागत मूल्य ज्ञात किया। तो कॉस्ट प्राइस यही 100 था, तो मतलब 100 यूनिट की हमें ज्ञात करना है, तो 100 यूनिट की वैल्यू होगी 300 रुपए। एक और आओ अभी हवेली पे, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भैया देखो अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6वां है। कह रहा है कि एक आदमी ने 2 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक कीमत रुपए 4158 थे। उसने एक वस्तु 15% हानि पर बेची और दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए ताकि कोई लाभ या हानि प्रतिशत ना हो। तो बात यह है ना कि यहाँ पर ताकि कोई लाभ या हानि प्रतिशत ना हो, वो पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए। इसका मतलब ये है कि जब भी प्रतिशत पूछे क्वेश्चन, तो ऐसी स्थिति में हम रुपए को हम बहुत ही कम, मतलब कि अगर आवश्यकता हो और मतलब आप देख रहे हो कि मतलब कि इन उपाय के कारण से हमारा उत्तर आ सकता है, तो फिर आप रुपये को इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो आप ज्यादा आप इसको इस्तेमाल कीजिए कि परसेंटेज को आप हल करो। तो अभी हम इस रुपये को हम नहीं लेंगे, ठीक है, इसको काटते हैं। हाँ ठीक है। एक आदमी ने 2 वस्तुएं खरीदी जिनमें से देखो मान लो कि पहली वस्तु ए है और दूसरी वस्तु ए है, मतलब कि मान लो कि इसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है वो 100 है, मतलब कि देखो कॉस्ट प्राइस है 100, ठीक है, और ये सेलिंग प्राइस, मतलब कि इसने 2 वस्तु खरीदी। एक आदमी ने 2 वस्तु खरीदी जिनमें से प्रत्येक को की कीमत उतनी थी, ठीक है, छोड़ता हूँ अब यहाँ से करना। उसने एक वस्तु को 15% हानि पर बेची, एक वस्तु को 15% हानि पर सेलिंग प्राइस की, मतलब कितना हुआ, वो 85 में उसने बेचा, ठीक है, और बाकी ये पूछ रहा है कि दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत पर, दूसरी वस्तु को तो कितने प्रतिशत लाभ पर, कितने प्रतिशत मतलब के लाभ पर बेचा जाए ताकि कोई लाभ या हानि प्रतिशत ना हो, कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए ताकि मतलब परिणामी, मतलब टोटल, मतलब परिणामी, ताकि परिणामी नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब टोटली मतलब दोनों कितना 200 हो रहा है, 200 ये क्या कॉस्ट प्राइस है, 200 है तुम्हारा कॉस्ट प्राइस। और यहाँ पर पूछ रहा है कि ऐसा मतलब क्या करें कि ताकि हमारे यहाँ पर 0% मतलब यहाँ पर हो 0% प्रॉफिट या लॉस यहाँ पर 0 हो, मतलब हमें ऐसी यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर हमें हमारे सामने एक ऐसी वैल्यू आना चाहिए इसके कारण कि ताकि यहाँ पर मतलब इसका और फिर इसका मतलब कि मिक्सअप 0 हो, मतलब इसका और फिर इसका डिफरेंस 0 हो। तो कह सकते हैं कि मतलब ऐसा क्या हो सकता है, तो अगर हम 200 यहाँ पर लेंगे तो अगर 200 में से 200 घटाओ तो 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि इसने खुद ही कहा है कि तो ताकि कोई लाभ या हानि प्रतिशत ना हो, मतलब 0% प्रॉफिट या लॉस हो, तो फिर मान लो कि हम यहाँ पर 200 लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ 200 में से 200 घटाओ तो 0 आएगा, ठीक है। तो अब देखो कि मतलब कि यहाँ पर मतलब ऐसा क्या जोड़े थे हम यहाँ पर कि यहाँ पर 200 आ गया था, तो एक काम करते हैं कि 200 में से 85 घटा लो, मतलब 10 में से 5 के पार्ट, और फिर यहाँ पर चाहे 9 में से 8 गए 115, तो हमने इसको 115 पर हमने इसको बेचा, ताकि हमने इसको 115 प्रॉफिट पर हमने बेचा, जिससे हमने मतलब इन दोनों का योग 200 आया, फिर इसका भी योग 200 आया, फिर जिसके पार्ट मतलब इसका डिफरेंस 0 आया, 0 डिफरेंस बोले तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत, तो पूछ रहा है कि वस्तु कितने % लाभ पर बेचा जाए, तो बोले तो प्रॉफिट पूछ रहा है, तो यहाँ से कितना हो रहा है, ये हो रहा है 15%, तो दूसरी वस्तु को पूछ रहा है, तो उसने तो फिर पूछ रहा है दूसरी वस्तु को कितने % लाभ पर बेचा जाए, तो दूसरी वस्तु को हमने 15% लाभ पर बेचा कि जिससे 115 हो गया और इनका योग मतलब 200 हो गया और फिर इनका डिफरेंस हो गया 0% हो गया, तो हम कह सकते हैं इसका 15%। ये पूर्ण आओ कभी होएंगे पे मिलते हैं अगले प्रश्न में। हाँ तो कह रहा हूँ कि इतना के लिए आज के लिए काफ़ी है, तो मतलब कि मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना, थैंक यू। प्लीज मतलब कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।